इलेक्शन कमीशन ने एक एसआईआर अनाउंस कर दिया। ये दिखाता है और दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है, कहीं बीजेपी के थ्रू प्रेशराइज्ड हो रहे। आपको अगर एसआईआर करना था, पिछला बार जब एसआईआर हुआ था 2002 में, तो 2 साल लगा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं सबके लिए कि पिछला बार जब एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, वो 2002 में हुआ था, उसके लिए 2 साल लगा। अब वही चुनाव आयोग 2 महीने में करना चाह रहे हैं। अब 2 साल का काम अगर आप 2 महीने में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई रेसिपी होगा या कोई जादू का छड़ी होगा जिसके बल पे आप ये काम कर रहे हो। मैं 4 दिन पहले जब आप सब लोगों से मिला तो मैं पूछा कि क्या जादू का छड़ी और क्या रेसिपी आपके पास है, कि भाई कोई क्लैरिटी नहीं है। और 2 साल पहले 2 साल जिस प्रक्रिया को लगता है वो आप 2 महीना में कर रहे हो, इसका क्या रेसिपी है? तो अभी तक वो बोल नहीं पाए। आप अनप्रिपेयर्ड हो। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपने कोई तरीके से डिस्कशन नहीं किया, बैठा नहीं, इनका सलाह नहीं लिया, कोई सलाह मशवरा के बगैर एसआईआर अनाउंस कर दिया गया। और अगर आपका एसआईआर करने का लक्ष्य और उद्देश्य घुसपैठिया को चुन के निकालना ही है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 8 प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ नागालैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मणिपुर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उधर अरुणाचल ऊपर में है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और बंगाल है। बंगाल को छोड़ के बाकी जो 8 प्रदेश है, बंगाल को छोड़ के बाकी जो 8 प्रदेश है, वो 8 प्रदेश में एक भी प्रदेश में एसआईआर नहीं हो। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं, और जो डॉक्यूमेंट न्यायालय में किसी न किसी मुद्दे पर लंबित है उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमें आश्वस्त किया कि वो हमारे रिटन सबमिशन पर चर्चा करेंगे और जो उचित होगा वो करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीएलओज को डराया जा रहा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के सभी मंत्री और नीचे पंचायत तक के अधिकारी लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उसकी तरफ भी हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकर्षित किया है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है कि एसआईआर को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है उस पर उचित कार्रवाई हो और उपयुक्त निर्देश दिए जाए। दूसरे फेज में 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की घोषणा हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के बयान नहीं सुनने को मिले हैं।